So last time we studied Kruskal, which is a minimum spanning tree. All of you can listen to me, guys? Yes. Okay, Safa, that's great. So सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस जो है वो मैं क्लास के एंड पे लूंगा, ठीक है सर, या किसी भी वक्त ले सकता हूं अगर मुझे लगा कि अटेंडेंस स्टूडेंट्स कम है. So but let's finish with the lecture then. ओके सर. Okay guys, so attendance quiz भी हम किसी भी वक्त ले सकते हैं, considering the students are participation is low. Minimum spanning tree के दो एल्गोरिदम्स हैं, क्रुस्कॉल्स और प्रिम्स. जस्ट फॉर दैट कोई बता सकता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है? व्हाट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री? व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री? यस, मोहम्मद महमूद. Sir, spanning tree with minimum weights. Yes, spanning tree with minimum weight is called minimum spanning tree. Safa? Yes, I was going to say that a spanning tree of a graph whose sum of the weights of the edges is the least amount. Yes, that is also true. The same thing, spanning tree with minimum weight is called minimum spanning tree, and that is what Safa and Mahmood said. And there are two algorithms. One is Kruskal and the other is Prims to do that, to find minimum spanning tree. We have already studied Kruskal, and today we will study Prim's algorithm. So Prim's algorithm is same as the bucket algorithm. It uses bucket algorithm to complete. So it's very simple. So this is the Prim's algorithm. ये एक ग्राफ है और हमने इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है. ये एक ग्राफ है और इसको हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है. अगर हम अज्यूम करें कि V1 को हमने बकेट में डाल दिया है, तो V1 के ऊपर हम 0 लिख देंगे और V1 से V2 का डिस्टेंस कितना है? 4. इनिशियली सोर्स नोड पे 0 आएगा और बाकी हर नोड पे इंफिनिटी लिख देंगे. Infinity, 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 infinity. Initially V1 पर हम 0 लिख देंगे और बाकी तमाम नोड्स पर हम infinity लिख देंगे. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. Initially V1 पे हम 0 लिख देंगे और बाकी तमाम नोड्स पे हम infinity लिख देंगे. अब हम V1 को बकेट में डालते हैं. अब हमने V1 को बकेट में डाला. जैसे ही हम पहला स्टेप करेंगे, V1 को बकेट में डाला, और नेक्स्ट स्टेप इज जैसे ही हम किसी नोड को बकेट में डालेंगे, we will do two steps. Update the weights and select the node with the minimum weight. So जैसे ही हमने V1 को बकेट में डाला, तो V1 से V2 का डिस्टेंस कितना है? 4. तो इन्फिनिटी की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4. V1 से V7 का डिस्टेंस कितना है? 8. तो इन्फिनिटी की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8. अब इन दोनों में से V1 से V2 और V1 से V7 मिनिमम डिस्टेंस किस नोड का है? इसका 4 है, इसका 8 है, इसका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. तो मिनिमम डिस्टेंस किस नोड का है महमूद? ये बताइए. सर 4 होगा V1 से V2. V1 से V2 का. तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, select the node with the minimum weight. V2 को V1 में बकेट में डाल देंगे. तो ये बकेट आ गई जिसमें V2 भी हमने बकेट में डाल दिया. V1 ऑलरेडी बकेट में था, V2 भी हमने बकेट में डाल दिया. और जब V2 बकेट में आ गया, अब हम दो स्टेप्स करेंगे. हर नोड को बकेट में डालने के बाद हम दो स्टेप्स करेंगे एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. यहां पर पहला स्टेप क्या होगा? अपडेट द वेट्स. अपडेट द वेट्स. और दूसरा स्टेप क्या होगा?
add the node with minimum weight. पहला स्टेप होगा अपडेट वेट्स, दूसरा स्टेप होगा ऐड द नोड विद मिनिमम वेट। तो अपडेट वेट कौन सा होगा जी? V2 से V3 कितना डिस्टेंस बन रहा है? 8। तो इन्फिनिटी की बजाय 8 डाल देंगे। और कोई नोड है जिसको अपडेट कर सके? एनीवन? और कोई नोड है जिसको अपडेट किया जा सके? यस। एनीवन? महमूद, फरवा, यस, मोहम्मद याकूब। सर सर सबसे पहले बकेट से निकलने वाली नोट्स के वेट अपडेट होंगे। यस, तो वो कौन सी नोड है मोहम्मद याकूब? मोहम्मद महमूद? सर वो सर V3 V7 और V3। सर तो अगर हम V2 से V3 V3 निकल रहा है तो हम इन्फिनिटी की बजाय 8 डाल देंगे और V3 को हमने अपडेट कर दिया। अगली नोड है V7, उसको इन्फिनिटी की बजाय 8 आ जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम देखें अपडेट करते हुए तो 11 था, इस नोड से अपडेट करेंगे 8 था। 11 इज नॉट लेस देन 8, तो इसको हम 8 ही रहने देंगे। और इस तरह से हमने वेट्स को अपडेट कर दिया। और तो कोई ऐसी नोड नहीं है जो कि यहाँ से कनेक्ट हो सके। There are only two nodes, V3 and V7, which are getting connected. Now, what is the question? Now we will add the node with the minimum weight. We will add the node with the minimum weight. And which node to add? Mohammad Mahmood, yes. सर V3। Add V3, yes. We will add V3 in the bucket, and this is V3 in the bucket. V1, V2, V3 are in the bucket. Now we will do 2 steps. वो कौन से 2 steps हैं? Okay, सफा, कोई question है आपका? Gee, sir. Sir, can we pick between V7, V1 and V7, and then V2 and V3 because they're both 8? No, we have to select the node with the minimum distance, minimum weight. V3 has the weight 8. V7 has the weight 8. Yeah. So now we can either choose V3 or V7. So we could have taken V7 as well, which is perfectly fine. We could have taken V7 as well, which is fine. You are right. हम V7 या V3 में से या V3 ले सकते हैं या V7 ले सकते हैं, तो हमने V7 ले लिया, which is fine. Safa, is this clear? Yes, thank you. Okay, now after adding V3, we have 2 steps to do. What are those 2 steps? Anyone who can tell me? Hamna Irfan, yes. Update the weights and add the node with minimum weight. Excellent. Farwa, Update the weights and add the nodes that have minimum weight to the bucket. Mehmood, wait. सर update the weights and add the node with minimum weights. Excellent. Update the weights and add the node with the minimum weight. Farwa, कोई question है? Okay, so हम अब किस नोड को अपडेट करेंगे जो एजेस बकेट को क्रॉस कर रहे हैं? जितने भी एजेस बकेट को क्रॉस कर रहे हैं, V3 से V9 बकेट को क्रॉस कर रहा है, V2 से V7 बकेट को क्रॉस कर रहा है, V1 से V7 क्रॉस कर रहा है, V3 से V5 क्रॉस कर रहा है, V3 से V4 क्रॉस कर रहा है. So let's update the weight. उन तमाम एजेस के वेट को हमने अपडेट करना है जो बकेट से, जो के बकेट को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, बकेट के अंदर से गुजरते हुए जा रहे हैं. सो V4 तक कितना फासला है? 7. तो इन्फिनिटी की बजाय यहाँ 7 आ जाएगा. V3 से V9
कितना डिस्टेंस है 4, सो यहाँ इंफिनिटी की बजाय 4 आ जाएगा। V3 से V5 यहां पर इंफिनिटी की बजाय 2 आ जाएगा। V5 से एंड देन V2 से V7 ये वेट अपडेट करेंगे हम? एनीवन? महमूद? यस नो क्यों? यस सर क्योंकि करेंगे, क्योंकि 11 7 है सर। नो अभी हमने V1 V2 V3 ये नोड्स हमने एंटर किए। V2 से V7 का डिस्टेंस 11 है, तो 11 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो हम यहाँ पर 8 की बजाय 11 यानी कि ज्यादा वेट नहीं लिखेंगे, तो ये हम अपडेट नहीं करेंगे। ओके सर। We will not update this. तो हम वो नोड ऐड करेंगे which has the minimum weight. तो अब सवाल ये है कि कौन सी नोड है जिसका मिनिमम वेट या मिनिमम डिस्टेंस है? कोई बता सकता है? Safa, yes, you tell me. Sir, V5 is 2. It's the V5. least. V5 is the node with minimum weight, Wait. with the least weight. So what we will do is हम V5 को bucket में enter कर देंगे and then we have the bucket like this, and that is correct. Is this fine, guys? यस Yes, sir. अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि अब हमारे वो 2 स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं? दोबारा से कोई बता सकता है जल्दी से? What are the 2 steps जो कि हम नोड को बकेट में डालने के बाद करेंगे? महमूद? यस, सर अपडेट द वेट्स एंड ऐड द नोड विद मिनिमम वेट्स। एक्सीलेंट। सफा? Update weights and add the node with the minimum weight. Yes, that's great. Mohammed Yaqub? update the weights and add node with minimum weights. Excellent. So अब हम अपडेट करेंगे, तो पहला वेट V3 से V4 which is 7. V3 से V4 which is 7. तो हम infinity की बजाय यहाँ पर 7 लिख देंगे, which is fine, guys. And then we have V3 to V9. यहाँ पर infinity की बजाय 4 लिख देंगे। V5 to V8 infinity की बजाय 6 लिख देंगे। V5 to V7 यहाँ पे पहले 8 लिखा हुआ था, अब हम 7 लिखेंगे या नहीं? Raise your hand before you speak. यस सर लिखेंगे। मोहम्मद महमूद विर्क? यस यस सर लिखेंगे क्योंकि 7 मिनिमम है सर। यस लिखेंगे क्योंकि 7 इज लेसर देन 8, तो यहाँ पर हम 8 की बजाय 7 लिख देंगे और इस तरह से हमारे वेट अपडेट हो गए। दूसरा स्टेप है सेलेक्ट द नोड विद मिनिमम वेट। कौन बताएगा कि हम किस नोड को सिलेक्ट करेंगे? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक, गाइस। मोहम्मद महमूद अगेन? यस सर वेट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 6 मिनिमम वेट है। V6, where is V6? सर V8 सर। Yes, V8 will be selected. The node V8 will be selected. The node V8 will be selected and will be added in the bucket. Hamna, कोई question? सर हम जी सर V9 को नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसका वेट 4 है। V9. This is V9, and the weight of V9 is infinity so far. Oh yes, हमने इसको अपडेट नहीं किया था, तो V3 से V4 is Yes, sir. 4. Yes. जो बकेट्स, जो एजेस इस बकेट से बाहर निकल रहे हैं उसमें V4 है, उसका 7 है, V9 है, उसका 4 है, V8 है, उसका 6 है, V7 है, उसका 7 है। तो we will select the node with the minimum weight, which is V9. So we will select V9, and that is what we got. यहां तक सही है जी? Yes. Yes, sir. अब दोबारा से कोई बताएगा वो 2 स्टेप्स कौन से हैं जो हम करेंगे? हमना इरफान? यस मैम। Update the weights and add the node having minimum weight. Update the weights and add the node having minimum weight. हम 2 स्टेप्स करेंगे जैसे हमना ने बताया। पहला स्टेप अपडेट द वेट्स, दूसरा स्टेप
add the node with the minimum weight, and that's it. So यहाँ पर जो हम अपडेट करेंगे वो कौन कौन सी नोड होंगी? V4 के ऊपर तो ऑलरेडी 7 है। V8, क्या V8 को हम अपडेट करेंगे? V8 में 6 है, 6 ही रहेगा। V7 में 7 है, 7 ही रहेगा। और कौन सी नोड है जिसको अपडेट करेंगे गाइस? Any node which we have to update. Safa Akbar, yes. Sir, we have to update the V6 on the very right. V6 on the very right needs to be updated, and we will replace infinity by 10. And that is the correct answer. तो हमने पहला स्टेप कर लिया जो कि था अपडेट द वेट्स। दूसरा स्टेप है ऐड द नोड विद मिनिमम वेट। वो कौन सी नोड होगी जो हम ऐड करेंगे? मोहम्मद याकूब। सर इसमें देखें, जब हमने V8 लिया तो इसमें जो V9 लिया, सॉरी V8 अपडेट कर सकते हैं ना, इससे वो 2 जा रहा है तो मिनिमम वेट है। यस एक्सीलेंट। हमने पहला स्टेप अभी पूरा नहीं किया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम V8 को अपडेट करेंगे। और किस तरह अपडेट करेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि V9 से V8 2 है, तो हम 6 की बजाय यहाँ 2 लिख देंगे। यस सर। और कोई अपडेशन के लिए चीज रह गई है? और सर V6 को अपडेट कर देंगे, बस यही होंगे दो। ओके, तो पहला स्टेप अपडेट द वेट्स, जिसमें हमने V8 को अपडेट कर दिया 2 से। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एनीवन विद द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में किस नोड को ऐड करेंगे? कौन बताना चाहेगा? मोहम्मद महमूद। यस सर V8 को सिलेक्ट करके 2 मिनिमम वेट है सर। एक्सीलेंट। V8 को हम सिलेक्ट करेंगे और बकेट के अंदर डाल देंगे बिकॉज 2 had the minimum weight. Because 2 had the minimum weight. So V8 हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने बकेट में डाल दिया, and that's how we got it. यहाँ तक कोई सवाल? सफा अकबर। yes. Sir, we have 2 minutes left for class. If you want to take attendance, you can take it now. Okay, we are taking 10 more minutes because there is a gap of 15 minutes, so we will take the liberty of taking 10 more minutes, and then we will end the lecture. Okay. Okay, so now we need to update the weights. V4 को हम अपडेट करेंगे, that is already updated. और किस को अपडेट करेंगे? Anyone? और हम किस को अपडेट करेंगे? Anyone? हमना, इरफान। yes. सर V7 को। V7 को अपडेट करेंगे फ्रॉम, क्योंकि V8 से V7 1 है, तो हम 1 चेक करेंगे क्या 8 से कम है? yes. 7 से कम है, सो हम 7 की बजाय 1 लिख देंगे। V8 to V7 1 हो जाएगा। V9 to V6 10 ही रहेगा। V4 के ऊपर 7 ही रहेगा। अब हम किस नोट को ऐड करेंगे? Anyone? Which note we need to add? हमना। yes. नदा। हमना V7। नदा। yes. मोहम्मद महमूद। V7 क्योंकि 1 मिनिमम वेट है सर। yes, V7 because the 1 is a minimum weight, and we have done that, and that is done. अब हम वेट को अपडेट करेंगे या नहीं? पहला क्वेश्चन, कौन से 2 स्टेप्स है जो हम करेंगे? पहले तो उन 2 स्टेप्स के नाम बता दें। नदा मोहम्मद। यस सर, वेट अपडेट करना है। ओके। और दूसरा select the node with the minimum weight. Mohammad Mahmood. yes. Sir, update the nodes and add the node with minimum weights. yes. हमना, what are the 2 steps जो कि हम किसी भी नोड को बकेट में डाल के करते हैं? Add the node with minimum weights. yes, update the weights
add the node with the minimum weight. Update the weights, add the node with the minimum weight. तो सवाल ये है तमाम लोगों से कि इस वक्त कोई नोड अपडेट करने की जरूरत है? Raise your hand before you speak. Hamna Irfan, yes. No, sir. Already updated. Already nodes are updated. Nada, any node which we need to update? No, sir. We'll No. add the nodes to the bucket. Okay. So अब कोई बता सकता है कि हम कौन सी नोड ऐड करेंगे? Raise your hand before you speak. Mushtaba Ahsan, yes. Sir, V6. V6. Okay. Anyone else? Nada Muhammad. Sir, V4. V4. Zain Khalid. Sir, V4. V4. Mohammad Yaqub. सर V4 करेंगे क्योंकि सर इस पे मिनिमम Mohammad Mahmood. Sir, V4. Safa. V4. Farwa. 4. Yes, we will add the node V4. We will add the node V4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V4 भी bucket में आ जाएगा. What will happen? V4 will come in the bucket. V4 bucket में आने के बाद वो कौन से दो steps हैं जो हम करेंगे? Safa, yes, ma'am. Update weights, add node with minimum weight. Yeah, simple, short answer. Update the weights, add the node with the minimum weight. Nada Muhammad, please repeat those two steps. Update the weight and add the node with minimum weight. Excellent. So ये दो steps अब आपको इतनी अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए तमाम लोगों को कि अब आप बड़े आराम से आपकी ये मिड टर्म की समझ लें या फाइनल की तैयारी बड़े आराम से कंप्लीट हो रही है. एग्जाम्स की तैयारी भी होती जा रही है because you are doing it yourself. You are it's a two-way class in which we are doing it interactively, so you would have a better chances of understanding it. So हम किस नोड को अपडेट करेंगे? क्या हम नोड को अपडेट करेंगे? पहला स्टेप. Will we update the node or not? पहला स्टेप करेंगे या नहीं? नदा मोहम्मद. Yes, sir. V6 को अपडेट करेंगे. V6 को अपडेट करेंगे. हमना, yes. Yes, sir. V6 को अपडेट करेंगे. मोहम्मद याकूब. यस सर V6 अपडेट होगा. परवा. Yes, sir. Update होगा. Okay. So V6 को हम अपडेट करेंगे. इन्फिनिटी की बजाय 9 लिख देंगे. यहाँ पर 10 था और 10 की बजाय 9 लिख देंगे because 9 is less than 10. 9 10 से छोटा है, so we will write 10. We will update the weights. 9 is lesser than 10, we will write 9 here. So far so good. Yes, sir. Yes, And sir. then we will add V6 from which edge? We have two edges. So we will add from which edge? Which is the minimum. So we will add V6 from this edge. So far we have done it well. अब जितने Yes, भी sir. डबल एजेस हैं अगर हम उनको रख लें और बाकी तमाम एजेस को खत्म कर दें तो आप कह सकते हैं कि we will have a minimum spanning tree. या यूं कह लें कि हर वन एज को खत्म कर दें तो इसमें से एक एज खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, इसमें से एक एज खत्म हो जाएगा और 0 एज रह जाएगा, इसमें से एक एज खत्म हो जाएगा और कनेक्शन खत्म हो जाएगा. V2 से V3 में डबल एज है तो एक एज खत्म हो जाएगा. V3 से V4 में एक एज खत्म हो जाएगा. V3 से V5 एक एज खत्म हो जाएगा. V5 से V6 V5 से that edge will be removed and no connection. V7 to this node V4 there is no connection. V7 to V8 I think. V8 to V9 एक एज खत्म होगा. V3 to V9 एक एज खत्म होगा. V4 to V9 एक एज ये खत्म होगा तो टोटल कनेक्शन खत्म हो जाएगा. V6 to V9 एक ही एज है वो खत्म हो जाएगा, नो कनेक्शन. So ultimately we would be left with minimum spanning tree. Ultimately we will be left with minimum spanning tree of the graph that is Prim's algorithm. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें. Yes, Mohammad Mahmood with. सर Prim's एल्गोरिथम और BFS के अंदर क्या फर्क है सर?
प्रिम्स एल्गोरिथम और बीएफएस में क्या फर्क है? प्रिम्स एल्गोरिथम में और बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या फर्क है? मोहम्मद याकूब का सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड प्रिम्स एल्गोरिथम? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? एनीवन हु कैन आंसर मोहम्मद याकूब? सफा, यस यस सफा बताइए। मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, मेरा क्वेश्चन और है वो सर वो सवाल जी था सर। sir. What is the difference between breadth first search and Prim's algorithm? So sir, it kind of I feel like depends on the situation on which you're using it for. Prim's algorithm is faster on denser graphs with high density, and then Kruskal algorithm is better for like No. graphs that are widely. Sorry. The question is Prim's algorithm and breadth first search (BFS). इनमें क्या फर्क है? What is the difference between Prim's algorithm and breadth first search? हमना सर प्रिम्स एल्गोरिथम से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री ले सकते हैं और BFS से? और बीएफएस में माइट भी पॉसिबल कि ऐसा ना हो, वो जनरली ग्राफ्स में ग्राफ मतलब पूरे ग्राफ के सारे नोड्स को बकेट में कर देते हैं। Anyone else? मोहम्मद महमूद विर. सर मेरा तो सवाल है सर ये। Okay, so सबसे पहले मोहम्मद याकूब आपका यही सवाल है कि breadth first search और Prim's algorithm में क्या फर्क है? तो उसका जवाब तो ये है कि breadth first search is used to find spanning tree. Prim's algorithm is used to find minimum spanning tree. So breadth first search या depth first search spanning tree निकालते हैं, Prim's और Kruskal minimum spanning tree निकालते हैं। इसका जवाब तो मिल गया। मोहम्मद याकूब कोई और सवाल है? यस सर, एक क्वेश्चन है कि ये प्रिम्स और क्रुस्कॉल एल्गोरिथम से हमारे पास सेम ही मिनिमम ग्राफ आएगा ना, अगर ये दोनों अप्लाई? ओके, क्या Prim's और Kruskal एल्गोरिथम से सेम ही ग्राफ आएगा? यस, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा Prim's और Kruskal दोनों से एक ही आएगा, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री नॉर्मली हर ग्राफ का यूनिक होता है, एक ही होता है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो डिपेंडिंग ऑन कि हम किस लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं, we may get a different graph depending on कि जैसे हमने यहाँ पे नोड चूज कर रहे थे V2 to V3, ये इसका भी डिस्टेंस 8 था, V1 से V7 का डिस्टेंस भी 8 था। इवन अगर हम V2 to V3 चूज ना करते, V1 से V7 चूज कर लेते, तो हमारा ग्राफ डिफरेंट आता, क्योंकि ये जो ग्राफ था इसमें एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ्स में एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन ही नहीं सकते। तो ऐसे ग्राफ जिनमें एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन ही नहीं सकते, उसमें Kruskal अप्लाई करें चाहे Prim's अप्लाई करें, जवाब सेम आएगा। ऐसे ग्राफ जिनमें एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री मुमकिन नहीं है, उस पे चाहे Kruskal अप्लाई करें चाहे Prim's अप्लाई करें, जवाब सेम आएगा। लेकिन ऐसे ग्राफ जिसमें एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, ऐसे कौन से ग्राफ हैं जिनमें एजेस के वेट बार दफा सेम हो? V2 से V3 और V1 से V7 दोनों का एज का डिस्टेंस 8 था, या V3 से V4 7 था, V5 से V7 भी 7 था, इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि Prim's एल्गोरिथम और Kruskal एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद जवाब भी डिफरेंट आए, विच इज पॉसिबल, लेकिन दोनों जवाब सेम होंगे, दोनों जवाब करेक्ट होंगे। सो मेनली ऐसे ग्राफ जिनमें एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ सकता है, उसमें रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है। इवन Kruskal अप्लाई करेंगे एक तरीके से तो डिफरेंट जवाब आएगा, उसी पे दूसरे तरीके से अप्लाई करेंगे तो जवाब डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन वन मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर पॉसिबल। लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर ग्राफ के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री मुमकिन ही नहीं होते, we have only one minimum spanning tree possible। इस केस में Prim's एल्गोरिथम और Kruskal एल्गोरिथम का जवाब सिमिलर होगा, सेम होगा, एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा। मोहम्मद याकूब कोई सवाल? और सर असाइनमेंट में हमने ये क्वेश्चन जो है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं, या एक फाइनल जो उसका एक ग्राफ आएगा सिर्फ वही एक लिखना है? असाइनमेंट में आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, फाइनल ग्राफ नहीं बनाना, हर नोट को ऐड करके दिखाना है। ओके सर।
और सर उसमें एक हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है, तो सर असाइनमेंट की जी, वो इसीलिए मैंने सीआर को कह दिया है, he will the Safa will email me and I will extend the assignment, don't worry. ओके सर, थैंक असाइनमेंट यू। आपकी वेडनेसडे तक एक्सटेंड हो जाएगी, बल्कि आई विल ट्राई, यस, वेडनेसडे की शाम तक एक्सटेंड हो जाएगी। सो इसलिए आप उसको उस वक्त तक कर सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस चीज को नोट कर लें। अब कोई सवाल है तो पूछ लें। सर यस सर आपने V1 से V2 में डबल लाइन लगाई है ना, यस, तो V1 से V7 पे क्यों नहीं लगी? इसकी रीजन बता दें। ये शुरू का स्टेप था, सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप में V1 से हमने सिलेक्ट करना है V2 और V7। V1 से V2 डिस्टेंस 4 है, V1 से V7 डिस्टेंस 8 है। यस सर। तो अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे? द डिस्टेंस विद द मिनिमम वेट। मिनिमम वेट। तो V1 से V2 सिलेक्ट करेंगे, V1 से V7? कौन सा छोटा है? V1 से V2। तो उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके सर। और कोई सवाल? हमजा बिन तारिक, यस सर। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में 3 मिनट रह गए हैं सर। सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन 3 मिनट रह गए हैं। ओके ओके ओके। Safa Akbar, any question? Yes, I have a question, but I can ask it later. You can ask it right now because Okay, so attendance will take 10 seconds only. Yes, Safa. okay, so if we're given a situation and you don't specify that we can use Prims or Crisco, then how do we know which one to use? Use anyone. Okay. Anyone will give the same results. Use anyone, no problems. And what's the difference? There is no difference. And why isn't it called one thing? It's not one thing. The purpose is same. The algorithms are different. Okay. They do the same thing. Okay, so we have a graph. We have a graph. Find its minimum spanning tree and then message me on the WhatsApp. You have to do it by 10 p.m. today. Is it simple? Yes. sir. Apply Okay, Prim's algorithm. Apply Prim's algorithm on this simple, beautiful graph, and WhatsApp me by 10 p.m. today. अगर फिर और नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को इस ग्राफ में प्रॉब्लम होगी तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। अब अटेंडेंस पे आ जाते हैं। So today all are present. सर क्लास लीव कर सकते हैं, दूसरी शुरू होने वाली है। Yes, yes, all of you can leave the class. Thank you. Nada Mohammed, yes. सर इसको कहाँ से स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? V1. Okay. V1 is the starting point. Safa Akbar, yes. What's the question? Nothing. Okay. Allah Hafiz guys. अगर फिर भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं before I leave the class. Mohammed Mahmood Wirk, yes sir. सर V1 के ऊपर 0 आएगा या 1 आएगा सर? V1 के ऊपर हमेशा 0 आएगा because V1 का डिस्टेंस V1 से 0 है। V1 Okay, से sir. V2 का डिस्टेंस क्या है? 100, तो इसके ऊपर 100 आएगा। V1 से V3 का डिस्टेंस क्या है? 10, तो इसके ऊपर 10 आएगा। Okay guys, Allah Hafiz.